हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गणेश शर्मा और आपका स्वागत करते हैं हमारे 91 एस्टेट के यूट्यूब चैनल पे, जहां पे आपको रियल एस्टेट की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ईजिली अवेलेबल हो जाती है। घर लेना दोस्तों एक बहुत बड़ा सपना होता है और इस सपने को पूरा करने के लिए सभी लोग मेहनत करते हैं और प्लानिंग करते हैं। कुछ लोग इस प्रॉपर्टी को फुल चेक यानी कि खुद के पैसे से खरीदते हैं, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फुल चेक। और कुछ लोग होम लोन प्रोसेस के थ्रू इस प्रॉपर्टी को परचेज करते हैं, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ होम लोन। दोस्तों, क्या आप प्रॉपर्टी देख रहे हो और उस प्रॉपर्टी को लोन पे परचेज करने की प्लानिंग कर रहे हो, तो इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखिए। इस वीडियो में आपको होम लोन प्रोसेस की एंड टू एंड इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है और आपके सभी होम लोन रिलेटेड जो भी सवाल है इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। जैसे कि सबसे पहले हम इस वीडियो में बात करेंगे कि होम लोन क्या होता है, मॉर्गेज लोन क्या होता है, और उसके बाद हम देखेंगे कि होम लोन के कंप्लीट रोड मैप को। तो इस रोड मैप में हम सबसे पहले बात करेंगे कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको देने होते हैं होम लोन प्रोसेस के लिए, और वैल्यूएशन कैसे होता है, आपका लोन एग्रीमेंट कैसे बनता है, कितना डिसबर्स होता है अमाउंट, ये सब चीज़ हम रोड मैप में बात करेंगे। उसके बाद दोस्तों जो भी सवाल है होम लोन रिलेटेड हमने सब कवर किए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि प्री अप्रूव लोन क्या होता है, हम ये जानेंगे इस वीडियो में। उसके बाद दोस्तों फिक्स रेट और फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट क्या होता है, कितना आपको इंटरेस्ट पे करना है होम लोन पे, आरबीआई के गाइडलाइंस क्या है लोन टू वैल्यू पे, कितना आपका मिनिमम एज होना चाहिए और मैक्सिमम एज होना चाहिए, ये भी हम डिस्कस करेंगे। और कौन से बेस्ट बैंक्स है जो दोस्तों जो 2022 में आपको अच्छे इंटरेस्ट रेट के थ्रू आपको होम लोन प्रोवाइड करते हैं। और भी कई सवाल है दोस्तों जो हम इस वीडियो में ज़रूर कवर करेंगे। दोस्तों इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 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 अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको हमारा वीडियो का कंटेंट अगर पसंद आ रहा है तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, और जितना से जितना हो सके आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके कलीग्स हैं, इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। बिकॉज आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब काफ़ी मोटिवेट करता है हमें ऐसे और वीडियोस बनाने के लिए। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। सबसे पहले हम इस वीडियो में जानेंगे कि होम लोन क्या होता है। दोस्तों होम लोन या मॉर्गेज लोन ये एक सिक्योर लोन अमाउंट होता है जो आपको मिलता है प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए। यस दोस्तों, और आपको ये सिर्फ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए ही लागू होता है दोस्तों, कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए लागू नहीं होता है दोस्तों। ये जो सिक्योर लोन अमाउंट है ये आपको प्रोवाइड करते हैं फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, और आपको प्रोवाइड करते हैं प्राइवेट बैंक्स जैसे कि आईसीआईसीआई, जैसे कि एचडीएफसी बैंक, और भी कई प्राइवेट बैंक्स हैं, और पब्लिक बैंक्स जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पे मैं सबसे पहले लिख देता हूँ पब्लिक बैंक्स, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, जैसे कि बैंक ऑफ इंडिया हो गया, और भी कई पब्लिक बैंक्स हैं यहाँ पे जो आपको ऑफर करते हैं, जो आपको प्रोवाइड करते हैं सिक्योर लोन अमाउंट। और दोस्तों ये जो लोन अमाउंट है, ये जो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, ये जो बैंक्स जो आपको प्रोवाइड करते हैं, ये आपको प्रोवाइड करते हैं इंटरेस्ट रेट के ऊपर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट। अब ये जो इंटरेस्ट रेट होता है हो सकता है 6.65 हो सकता है आपके लिए 5.75 हो सकता है आपके लिए 10.75 हो। अब ये जो इंटरेस्ट रेट है ये किस तरह से डिसाइड होता है दोस्तों, ये डिसाइड होता है आपके पास जो जो डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, डॉक्यूमेंट के बेसिस पे डिसाइड होता है, और आपके सिबिल स्कोर के ऊपर डिसाइड होता है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिबिल स्कोर। जितना अच्छा आपका सिविल स्कोर होगा, जैसे कि समझो अगर आपका सिविल स्कोर 750 अबव है तो आपको कम से कम इंटरेस्ट रेट पे आपको होम लोन मिल जाएगा। अगर आपका सिविल स्कोर 750 से कम है तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 750 से अगर समझो कम है तो डेफिनेटली जो बैंक आपको ऑफ़र करेगा थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे आपको ऑफ़र करेगा। हो सकता है आपको 9.75 या 10.75 के इंटरेस्ट रेट पे ऑफ़र करे आपको होम लोन। अब दोस्तों जब भी वो होम लोन जो ऑफ़र होता है वो एक फ़िक्स टेन्योर पे होता है। हो सकता है कि आप ये लोन 10 साल के लिए भी ले सकते हैं,
20 साल के लिए भी ले सकते हैं या तो 30 साल के लिए भी ले सकते हैं, डेफिनेटली 15 साल के लिए भी ले सकते हैं, 5 साल के लिए भी ले सकते हैं। अब ये जो इंटरेस्ट रेट है ये आपको चार्ज किया जाएगा डिपेंडिंग ऑन आपका टेन्योर क्या है। अगर आपका 20 साल का है तो आपको 20 साल आपको यही इंटरेस्ट रेट आपको भरना है। अब दोस्तों इंटरेस्ट रेट में भी दो तरीके के इंटरेस्ट रेट है, एक होता है फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट, एक होता है फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट। फ्लोटिंग में क्या होता है दोस्तों, बैंक आपको 2 साल 3 साल के लिए आपको फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करता है। हो सकता है कि बैंक आपको जितने भी आपका जो टेन्योर है 20 साल का उसमें आपको पूरी तरीके से आपको फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करें। तो दोस्तों इसमें कुछ एडवांटेजेस है, इसमें कुछ डिसएडवांटेजेस है, ये हम आगे के वीडियो में ज़रूर डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए आप समझिए कि आपको अगर आप फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट मिल गया तो करंट ईयर में जो भी इंटरेस्ट रेट बैंक में चल रहा है, फॉर एग्जांपल 5.75 और लेट्स सपोज 4.75, तो ये जो फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट है ये आपको लागू हो जाएंगे। और दोस्तों फिक्स इंटरेस्ट रेट में क्या होता है, इसमें भी अगेन इसमें भी एडवांटेजेस है, इसमें भी डिसएडवांटेजेस है। फिक्स में क्या होता है, सपोज अगर आपको आज ये 5.75 के इंटरेस्ट रेट पे अगर आपको होम लोन मिलता है दोस्तों, तो ये जो इंटरेस्ट रेट है ये फिक्स ही होगा आपके लिए। आगे चाहे कुछ भी हो जाए, आगे वो 10.75 हो जाए, बैंक का जो इंटरेस्ट रेट है अगर समझो 10.75 हो जाए या फिर 11.75 हो जाए या तो फिर हो जाए 4.75 हो जाए, बट आपको पे करना है 20 साल के लिए 5.75 के इंटरेस्ट रेट पे ही। और डेफिनेटली दोस्तों ये जो इंटरेस्ट रेट है ये आपको पे करना है आपके टेन्योर पीरियड के हिसाब से। हो सकता है आपका ये जो टेन्योर पीरियड है 10 साल हो, 20 साल हो या 30 साल हो, बट ये आपको फिक्स ही पे करना है दोस्तों इंटरेस्ट रेट। और दोस्तों अब ये जो अमाउंट है आपको डेफिनेटली पे करना है आपके टेन्योर के हिसाब से, और ये जो अमाउंट है वो डिवाइड होता है आपके ईएमआई के हिसाब से, मंथली ईएमआई के हिसाब से। तो दोस्तों सबसे पहले आप आपका ईएमआई कैलकुलेशन ज़रूर कर लीजिए, कोई भी बैंक का ईएमआई कैलकुलेटर होता है उसे यूज़ कीजिए, कैलकुलेट कीजिए और देखिए कि आपका ईएमआई कितना बैठ रहा है महीने के हिसाब से। हो सकता है समझो अगर आपने 10 लाख का लोन लिया है बैंक से, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सपोज़ अगर आपने 10 लाख का होम लोन लिया है तो अगर आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो लगभग समझो 9.75 है इंटरेस्ट रेट। ओके, मैं फिक्स्ड और फ्लोटिंग का नहीं बात कर रहा हूँ दोस्तों। समझो कि आपने 10 लाख का लोन लिया है 20 साल के लिए और ये जो इंटरेस्ट रेट है आपको जो पे करना है 20 साल के लिए वो 9.75 है, तो आपका रफली ईएमआई जो मंथली आएगा पे करने के लिए बैंक को वो आएगा अराउंड 9,700 के आसपास आएगा दोस्तों। डेफिनेटली 10,000 से कम ही होगा दोस्तों, बट इतना आपको पे करना है 20 साल के लिए, आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं। और परफेक्ट रेट अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप ईएमआई कैलकुलेटर को भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे वेबसाइट में बहुत सारे ईएमआई कैलकुलेटर अवेलेबल है, आप उसे यूज़ कीजिए, आपका जो टेन्योर है उसे डिफ़ाइन कीजिए, अमाउंट है डिफ़ाइन कीजिए, इंटरेस्ट रेट डिफ़ाइन कीजिए और डेफिनेटली आपको ये अमाउंट ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। और ये जो अमाउंट है ये आपको पे करना है बैंक को एवरी मंथ। ओके दोस्तों, और दोस्तों एक बार आपने ये ईएमआई का जो प्रोसेस है आपने 20 साल के लिए कंप्लीट कर लिया, देन दोस्तों 20 साल के बाद क्या होगा, डेफिनेटली जो बैंक के पास आपका जो प्रॉपर्टी जो गिरवी है वहाँ पे वो जो पेपर्स है जो बैंक के पास जो होल्डिंग में होगा, ओके, वो पेपर्स आपको बैंक हैंड ओवर कर देगा रिटर्न में। एक बार आपको पेपर सब मिल गए तो प्रॉपर्टी आपका हो गया दोस्तों। तो ये होता है होम लोन। अब आगे हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जो होम लोन प्रोसेस के जो कंप्लीट जो रोड मैप है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जहाँ पे आपको कब ये पेपर देना है, आपका एग्रीमेंट कब बनेगा, लोन डिसबर्समेंट कब होगा, ये सब जो प्रोसेस जो स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस होता है हम इसको समझेंगे एक कंप्लीट रोड मैप के थ्रू। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं रोड मैप का जो प्रोसेस है उसको जानने के लिए। तो दोस्तों ये है हमारा कंप्लीट होम लोन प्रोसेस का रोड मैप। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे फाइनलाइज प्रॉपर्टी से लेकर होम लोन प्रोसेस का ईएमआई स्टार्ट होने तक का कंप्लीट रोड मैप है हमारे पास यहाँ पे। अभी हम क्या करेंगे, एक एक स्टेप को डिस्कस करेंगे, एक एक स्टेप को जानेंगे कि एक एक स्टेप में क्या क्या करना पड़ता है।
तो सबसे पहला जो स्टेप आएगा दोस्तों, डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए फाइनलाइज प्रॉपर्टी ये पहला स्टेप हो सकता है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है दोस्तों प्री अप्रूव होम लोन सैंक्शन पहला करवाते हैं कुछ लोग, क्योंकि वो अपना एलिजिबिलिटी डेफिनेटली चेक करवाते हैं बिफोर अपना प्रॉपर्टी फाइनलाइज करवाने के लिए। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा कि कुछ लोगों के लिए ये भी पहला स्टेप हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ये भी पहला स्टेप हो सकता है दोस्तों। अभी क्या होता है दोस्तों, अगर आप डेफिनेटली पहला अगर प्रॉपर्टी फाइनलाइज करते हैं तो डेफिनेटली अगर आप होम लोन प्रोसेस के थ्रू जाना चाहेंगे तो डेफिनेटली आप कोई भी पहले बैंक को अप्रोच करेंगे। ओके, सो जब भी आप बैंक को अप्रोच करेंगे तो वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है। अगर आप सैलरीड है या तो फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो उसके बेसिस पे आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है। अभी जो सैलरीड लोग हैं तो उनका मैं जस्ट लिख देता हूँ। जो सैलरीड लोग हैं उनको क्या क्या सबमिट करना पड़ता है, उनको 3 मंथ्स का सैलरी स्लिप सबमिट करना पड़ता है, उनका आधार कार्ड सबमिट करना पड़ता है, उनका पैन कार्ड सबमिट करना पड़ता है, उनका फ़ोटोग्राफ सबमिट करना पड़ता है, और जो करंट एड्रेस है उन जहाँ पे वो रह रहे हैं तो उसका जो डॉक्यूमेंट्स है उसको सबमिट करना पड़ता है, कहाँ पे काम कर रहे हैं, जॉब वर्किंग प्रोफाइल और जॉब कंपनी का जो एड्रेस होता है उसे सबमिट करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे ड्यू डिलीजेंस प्रोसेस होता है बैंक का। आपके जो पर्सनल जो डॉक्यूमेंट्स आपने जो बैंक को सबमिट किया है उस पर ऑडिट होता है दोस्तों। यहाँ पे जो बैंक का एम्प्लॉय है वो आपका कंपनी भी विज़िट कर सकते हैं दोस्तों, जहाँ पे वो चेक कर सकते हैं डेफिनेटली वहाँ पे आप काम करते हैं या नहीं करते हैं। आपने जो सैलरी स्लिप सबमिट किया है उस पर भी चेक किया जाता है दोस्तों। यहाँ पे आपका आधार कार्ड और आपका पैन कार्ड भी वेरीफाई किया जाता है दोस्तों, जहाँ पे आपका सिबिल स्कोर काउंट किया जाता है दोस्तों। अभी ये जो सिबिल स्कोर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बिकॉज इस बेसिस पे ही आपका जो पूरा जो हिस्ट्री है वो निकाला जाता है कि आपने कहीं पे और लोन लिया है क्या, कहीं पे आपने कुछ फ्रॉड किया है क्या, कहीं पे आपने क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं भरा है क्या। ये सब बेसिस पे आपका सिबिल स्कोर कैलकुलेट होता है दोस्तों, और इसी सिबिल स्कोर के बेसिस पे आपको अच्छा से अच्छा इंटरेस्ट रेट पे आपको होम लोन मिल सकता है दोस्तों। अगर आपका सिबिल स्कोर में थोड़ा भी गड़बड़ है या तो आपका सिबिल स्कोर बहुत ही कम है तो डेफिनेटली आपका जो होम लोन प्रोसेस का जो रिक्वेस्ट वो रिजेक्ट भी कर सकते हैं दोस्तों। सो मेक श्योर कीजिए आपने जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट किया है वो क्लीन हो और प्रॉपर हो। और ये जो प्रोसेस है ये पहला स्टेप होता है दोस्तों बैंक का, बिकॉज कोई भी होम लोन प्रोसेस होने से पहला डेफिनेटली पहला आपका जो बैकग्राउंड है, आपका जो डॉक्यूमेंट्स है, आपका जो होल्डिंग है, आपका जो एसेट्स है, म्यूचुअल फंड है, गोल्ड है या कोई और भी प्रॉपर्टी, ये सब काउंट किया जाता है दोस्तों बिफोर होम लोन सैंक्शन करने से पहला। ओके, तो ये दोस्तों पहला स्टेप है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है मैं तो कहूँगा। तो ये सब प्रोसेस यहाँ पे होता है दोस्तों। जो अभी सेल्फ एम्प्लॉयड है तो डेफिनेटली उनका जो गुमस्ता लाइसेंस है, उनका जो ITR फाइल है, ये सब भी चेक किया जाता है दोस्तों, और वहाँ पे भी उनका भी सिबिल स्कोर चेक किया जाता है दोस्तों। ओके, सो दोस्तों एक बार ये पहला स्टेप प्रोसेस होने के बाद आपका सेकेंड स्टेप प्रोसेस आता है। आपने जब प्रॉपर्टी जो फाइनलाइज किया है अभी उसका वैल्यूएशन भी किया जाता है दोस्तों, उसका भी ड्यू डिलीजेंस प्रोसेस किया जाता है दोस्तों। अभी इस प्रोसेस के लिए दोस्तों बैंक का एक लीगल टीम कंडक्ट किया जाता है, और वो लीगल टीम आपका प्रॉपर्टी का पहला इंस्पेक्शन करते हैं, आपका जो प्रॉपर्टी का जो टाइटल है उसको चेक करते हैं, सराउंडिंग जो प्रॉपर्टी है, नेबरहुड है, वो चेक करते हैं, और चेक करते हैं कि वहाँ का जो एरिया है उसका जो प्राइस ट्रेंड क्या है। सो सपोज़ वहाँ का जो रेट है 3000 का रेट चल रहा है या 4000 का रेट चल रहा है, ये सब जो प्राइस ट्रेंड रहता है ये भी चेक करते हैं, और जो पोटेंशियल है, जो एप्रिसिएशन क्या हो सकता है उस एरिया का, वो भी चेक करते हैं। और समझो अगर ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी रेडी है तो उसका जो सेल डीड है वो भी चेक किया जाता है। अगर ये बिल्डर का जो प्रॉपर्टी है तो बिल्डर का बैकग्राउंड भी चेक किया जाता है। सो ऑल दिस लीगल जो प्रोसेस होता है ये सबसे पहले चेक किया जाता है दोस्तों। अभी ये प्रोसेस कंप्लीट होने के लिए दोस्तों आपका 1 वीक भी हो सकता है, 2 वीक भी हो सकता है। इसीलिए दोस्तों कुछ बिल्डर्स क्या करते हैं, जो बिल्डर्स का जो प्रॉपर्टी होता है वो ऑलरेडी प्री अप्रूव होम लोन करवा के रखते हैं। अगर उस केस में अगर ऑलरेडी आपका जो ऑलरेडी वो बैंक से अगर अप्रूव हो चुका है तो आपका ये प्रोसेस बहुत ही जल्दी हो जाएगा, समझो कि 4-5 दिन में ही हो जाएगा। अगर नहीं हुआ है, अगर उनका प्रॉपर्टी ऑलरेडी प्री अप्रूव्ड नहीं है, सो डेफिनेटली ये प्रोसेस को 2 हफ्ता तो बहुत ही ईजिली जा सकता है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अगर ये पब्लिक बैंक हुआ तो और भी टाइम लग सकता है दोस्तों। तो रफली अराउंड 10 डेज़ तो आप इसमें ले ही सकते हैं दोस्तों, बिकॉज ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है जहाँ पे बैंक डेफिनेटली कोई भी फ्रॉड
नहीं एक्सेप्ट कर सकता है दोस्तों। तो इसीलिए ये जो स्टेप है बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है और इसी प्रोसेस में बहुत टाइम जाता है दोस्तों। एक बार आपका ये स्टेप क्लियर हो गया तो तब आता है आपका ये थर्ड स्टेप, जहाँ पे आपका जो एप्लीकेशन है आपने कितना रिक्वेस्ट किया है लोन अमाउंट और आपका जो प्रॉपर्टी है उस बेसिस पे ये लोन एप्लीकेशन को चेक किया जाता है दोस्तों। यस, यहाँ पे आपका जो लोन एप्लीकेशन है, आपका डॉक्यूमेंट्स है, यहाँ पे सब फिर से चेक किया जाता है दोस्तों। आपका क्रेडिट कार्ड, आपका क्रेडिट स्कोर, सिविल स्कोर, ये सब चेक किया जाता है दोस्तों। आपका प्रॉपर्टी का जो वैल्यूएशन है उसके बेसिस पे आपको कितना लोन देना चाहिए, ये पूरा इस स्टेप में प्रोसेस हो जाता है दोस्तों। इस स्टेप में दोस्तों अगेन आपको बैंक फिर से बैंक में बुलाएंगे और जहाँ पे आपके साथ इंटरेस्ट रेट का डिस्कशन होगा दोस्तों। अगर आपका सिविल स्कोर बहुत ही अच्छा है दोस्तों तो आपको कम से कम इंटरेस्ट रेट का ऑफ़र करेंगे। अगर आपका सिविल स्कोर बहुत ही ख़राब है तो ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट का ऑफ़र करेंगे। और ये जो इंटरेस्ट रेट है आपको अगेन फिक्स्ड या फ्लोटिंग के बेसिस पे आपको ऑफ़र करेंगे। अगर आप चाहें तो आप फ्लोटिंग में भी जा सकते हैं या तो फिर आप फिक्स में भी जा सकते हैं। ये आपका पर्सनल चॉइस है कि आपको फ्लोटिंग लेना है या तो फिक्स लेना है। ये बैंक्स अपना जो पर्सनल जो उनका जो लोन प्रोसेस का जो रूल्स है एंड रेगुलेशन है उस बेसिस पे आपको ये जो इंटरेस्ट रेट है आपको ऑफ़र करेंगे। एक बार आपने इंटरेस्ट रेट एक्सेप्ट कर लिया देन आपका जो लोन है वो अप्रूव किया जाता है, आपका एक सैंक्शन लेटर बनता है यहाँ पे दोस्तों। तो ये है हमारा फोर्थ स्टेप, जहाँ पे आपका एक सैंक्शन लेटर जनरेट किया जाता है दोस्तों कि आपका होम लोन अप्रूव हो चुका है बाय द बैंक। ओके, अब इसको अवेल करना है या तो फिर आपको रिजेक्ट करना है, ये आपके हाथ में दोस्तों। एक बार आपने बोल दिया कि नहीं मुझे अवेल करना है, मुझे लोन लेना है आपके बैंक से, हो सकता है दोस्तों आपने एक साथ दो बैंक में लोन एप्लीकेशन प्रोसेस किया हो। ओके, तो आप बोलेंगे नहीं मुझे ये पब्लिक बैंक से ही जाना है, मुझे प्राइवेट बैंक से नहीं जाना है। तो उस केस में आप एक बैंक के साथ आप रिजेक्ट भी कर सकते हैं, एक बैंक को आप एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। तो ये जो स्टेप होता है दोस्तों ये आपके हाथ में है दोस्तों कि आपको ये अवेल करना है या तो आपको रिजेक्ट करना है। एक बार आपका सैंक्शन लेटर बन गया तो ये आपके हाथ में, आपको डिसाइड करना है आपको जाना है आगे या नहीं जाना है। अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि मुझे नहीं मुझे जाना है आगे, तो ये बनता है आपका पांचवा स्टेप। अब इस स्टेप में दोस्तों अगेन आपको बैंक विजिट करना होता है, जहाँ पे आपको कैरी करना होता है प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट विथ इंडेक्स टू प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट को भी। अगर आपने नए लॉन्च में अगर प्रॉपर्टी बुक किया है बिल्डर के पास तो डेफिनेटली सबसे पहले आपको प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा दोस्तों। एक बार आपका प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन, स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन ये सब हो गया तो तब जाके ये इंडेक्स टू का जो प्रॉपर्टी है, जो प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन का डॉक्यूमेंट है वो बिल्डर के ऑफिस से आपको मिल जाएगा। एक बार आपको प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन का डॉक्यूमेंट बिल्डर के ऑफिस से अगर मिल गया तो उसे कैरी करना होता है, बैंक पे लेके जाना पड़ता है और वहाँ पे बैंक को हैंड ओवर करना होता है दोस्तों। अगर आपने कोई भी पुराना प्रॉपर्टी अगर ऑलरेडी परचेस किया है तो डेफिनेटली उस प्रॉपर्टी का भी रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट आपका ज़रूर लगेगा दोस्तों, बिकॉज बिना प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट के बैंक आपको जो लोन अमाउंट है वो डिसबर्स नहीं करेगा दोस्तों। सो डेफिनेटली अगर कोई भी प्रॉपर्टी हो बट उसका रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट कंपलसरी है दोस्तों। सो ये बैंक ज़रूर डिमांड करता है बिफोर लोन डिसबर्समेंट। ओके दोस्तों, तो ये स्टेप में आपको प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट कैरी करना होता है दोस्तों। ओके, एक बार आपने प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट कैरी किया, एक बार आपने बैंक को हैंड ओवर कर दिया, तब आपका डिमांड लेटर या तो फिर आपका चेक रेडी होता है दोस्तों। ये होता है हमारा सिक्स स्टेप। यस दोस्तों, अब ये जो अमाउंट है ये डिसाइड होता है आपके डिमांड लेटर पे। अगर आपने कोई पुराना प्रॉपर्टी परचेस किया तो आपका पूरा अमाउंट लोन डिसबर्समेंट हो जाएगा। अगर आपने कोई नए प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है तो डिपेंडिंग ऑन जो बिल्डर को जो डिमांड लेटर होता है स्लैब वाइज, लेवल वाइज, तो उस बेसिस पे आपका चेक का जो अमाउंट है उसे रेडी किया जाएगा। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे आपका बिल्डर का आर्किटेक्ट लेटर लगेगा। अगर इनकेस आपका नया प्रॉपर्टी है तो बिल्डर का कंप्लीशन लेटर लगेगा यहाँ पे दोस्तों। ओके, तो एक बार आपने ये लेटर भी सबमिट कर दिया यहाँ पे प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट के साथ, सो डेफिनेटली आपका डिमांड लेटर के हिसाब से आपका चेक बनेगा दोस्तों यहाँ पे। अगर आपने पुराना प्रॉपर्टी परचेस किया है तो डेफिनेटली आपका पूरा अमाउंट का चेक एक साथ बनेगा दोस्तों। तो ये होता है हमारा सिक्स स्टेप। अभी आता है दोस्तों सेवन्थ स्टेप, जहाँ पे एक बार आपका जो लोन एग्रीमेंट है वहाँ पे आपका जो साइनिंग जो फॉर्मेलिटी है ये सब पूरा होता है दोस्तों, जहाँ पे आपका कंप्लीट सिग्नेचर लिया जाएगा सभी डॉक्यूमेंट्स पे। यहाँ पे आपका जनरल इंश्योरेंस पे भी साइन लिया जाएगा। यस,
आपका एक प्रॉपर्टी का एक जनरल इंश्योरेंस भी बनता है। सो इन केस अगर आपको कुछ होता है ये लोन टेन्योर पीरियड में, अगर आप नहीं भर पाते हैं तो उस केस में बैंक क्या क्या कर सकते हैं, ये सब जो एग्रीमेंट्स होता है, ये जो लीगल जो फॉर्मेलिटीज़ होता है, ये सब पे साइनिंग होगा। आपका जो डॉक्यूमेंट जो सबमिट किया है उस पर अगेन उस पर वेरीफाई होगा, उस पर चेक होगा, उस पर साइनिंग होगा। ये सब साइनिंग एग्रीमेंट आपको यहाँ पे 7th स्टेप में करना पड़ता है दोस्तों। तो मैं जस्ट लिख देता हूँ 7th स्टेप। यस, एक बार आपका साइनिंग डॉक्यूमेंट सब हो गया तो डेफिनेटली आपका 8th स्टेप आता है, जहाँ पे आपको चेक हैंड ओवर किया जाएगा दोस्तों। अभी ये जो चेक है ये तो सेलर के नाम पे ही हैंड ओवर किया जाएगा दोस्तों। हो सकता है बिल्डर के नाम पे हो सकता है या तो फिर सेलर के नाम पे हो सकता है दोस्तों। एक बार आपको चेक हैंड ओवर कर दिया तो आपका लोन प्रोसेस कंप्लीट हो गया दोस्तों, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और नेक्स्ट मंथ से आपका ईएमआई स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। अब इसको ईएमआई कितना होगा, कैसे होगा, तो डेफिनेटली मैंने आपको पहले भी बताया, कोई भी वेबसाइट पे आप जा सकते हैं, ईएमआई कैलकुलेटर ढूंढ सकते हैं, इंटरेस्ट रेट के हिसाब से, टेन्योर के हिसाब से आप आपका ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बैंक का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो भी आपको हेल्प करेगा इस ईएमआई को कैलकुलेट करके आपको बताने में। ओके दोस्तों, ये है हमारा 10th स्टेप और ये 10th स्टेप से आपका होम लोन प्रोसेस कंप्लीट होता है दोस्तों। तो चलो दोस्तों, अभी हम आगे बात करेंगे होम लोन के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में। जैसे कि आपने देखा है कि हमने पहला क्वेश्चन तो कवर कर लिया है, हमने आपको कंप्लीट प्रोसेस और कंप्लीट रोड मैप के बारे में कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दे दिया है। अभी हम बात करेंगे कि प्री अप्रूव होम लोन क्या होता है दोस्तों। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। प्री अप्रूव होम लोन एक तरीके का सैंक्शन लेटर होता है दोस्तों, जहाँ पे बैंक आपको प्रोवाइड करता है, जहाँ पे बैंक आपका जो डॉक्यूमेंट्स है उस पर ऑडिट करते हैं, जहाँ पे आपको आपका जो डॉक्यूमेंट्स है कंप्लीट डॉक्यूमेंट जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपका सैलरी स्लिप, आपका आईटीआर फाइल, आपका जो करंट रेसिडेंस एड्रेस है, ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड करना पड़ता है दोस्तों। आपको प्रोसेसिंग फ़ी भी देना पड़ता है दोस्तों। और ये सब जब भी आप प्रोवाइड करते हैं तभी आपका बैंक का ऑडिट होता है दोस्तों, आपका कंपनी पे भी विजिट होता है दोस्तों, आपका जॉब प्रोफाइल भी चेक किया जाता है दोस्तों। जब ये पूरा जो प्रोसेस हो जाता है तभी आपको एक बैंक एक प्री अप्रूव होम लोन सैंक्शन लेटर भी ऑफर करता है, जहाँ पे आपको मेंशन करते हैं कि कितना लोन आपको मिल सकता है और आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये सब डिफाइन होता है दोस्तों। एक बार आपको ये लेटर मिल गया तो डेफिनेटली इसके बेनिफिट्स भी बहुत हैं दोस्तों। अभी इसका बेनिफिट्स क्या है दोस्तों, जैसे कि अगर आपने प्रॉपर्टी फाइनलाइज कर लिया तो यहाँ पे जो डिसबर्समेंट है, लोन डिसबर्समेंट है, वो आपका काफ़ी फास्ट होता है दोस्तों अगर आप सेम बैंक से गए तो। और ये जो लेटर है, जो प्री अप्रूव होम लोन सैंक्शन लेटर है, ये 6 महीने के लिए या तो 3 महीने के लिए वैलिड होता है दोस्तों। सो विद इन दिस पीरियड आपको आपका प्रॉपर्टी फाइनलाइज करना होता है दोस्तों, जहाँ पे आपका लोन डिसबर्समेंट है वो ईजी और हैसल फ्री होता है दोस्तों। और अगर मैं आपको पर्सनली एक बात बताऊं दोस्तों, आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपको कितना लोन मिलने वाला है, उस बेसिस पे आप आपका जो पर्सनल जो सपनों का जो घर है वो आप इजीली हंट कर सकते हैं दोस्तों। बिल्डर के साथ आप नेगोशिएट कर सकते हैं दोस्तों। आपका फाइनेंसेस काफ़ी अच्छी तरीके से आप प्लान करके होम लोन ले सकते हैं दोस्तों। तो ये बेनिफिट होता है दोस्तों प्री अप्रूव होम लोन होने से। ओके दोस्तों, कितना मुझे बैंक से होम लोन मिल सकता है मेरे सैलरी पे, और मेरा होम लोन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैसे चेक करना है दोस्तों। सो डेफिनेटली दोस्तों एक सिंपल सा मैं आपको मेथड बता देता हूँ। समझो कि अगर आपका सैलरी 50,000 है तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 50,000, तो इसका 60 टाइम्स करना होता है दोस्तों। तो ये आपका होम लोन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बन जाएगा दोस्तों। तो इतना आपको होम लोन ईजिली मिल सकता है दोस्तों। और हाँ, अगर आपके घर पे अर्निंग मेंबर 1 और 2 है तो उनका भी सैलरी आप ऐड कर सकते हैं दोस्तों। इससे आपका होम लोन का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो डेफिनेटली इंक्रीज़ होता है दोस्तों। यहाँ पे आपका एज फैक्टर भी बहुत मायने रखता है दोस्तों। आपका एज भी चेक किया जाता है दोस्तों, आप कितने यंग है, कितने ओल्ड है, वो भी चेक किया जाता है दोस्तों। उस बेसिस पे आपका होम लोन एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया वो चेंज भी हो सकता है दोस्तों। अगर आप यंग है, अगर आप 50,000 कमा रहे हैं और डेफिनेटली आपके फैमिली में और भी कोई लोग हैं जो कमा रहे हैं, तो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इंक्रीज़ भी हो सकता है, डिक्रीज़ भी हो सकता है दोस्तों। ओके, तो मोटा मोटी मैंने आपको बता दिया है कि आपका जो सैलरी है उसका 60 टाइम्स करना है, तो आपको ईजिली रफली अप्रॉक्सीमेटली आपको पता चल जाएगा कि आप होम लोन अमाउंट आपका कितना एलिजिबल है करके दोस्तों। ओके दोस्तों, सो नाउ अभी नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, बैंक का होम लोन प्रोसेसिंग फ़ी कितना होता है।
सो कुछ बैंक्स आपसे 0.5 लेते हैं, कुछ बैंक आपसे 1% भी लेते हैं दोस्तों। तो समझो कि अगर आपने 30 लाख का अगर लोन अप्लाई किया है तो 0.5 के हिसाब से आपको 15,000 के आसपास प्रोसेसिंग फ़ी पे करना होता है। या तो फिर अगर आपका 1% है बैंक में तो डेफिनेटली आपको 30,000 आपको पे करना है एज ए प्रोसेसिंग फ़ी। सो दोस्तों बिफोर आप लोन अप्लाई करें तो प्रोसेसिंग फ़ी की जानकारी भी ज़रूर ले लीजिए, बिकॉज ये डेफिनेटली आपका ही आउटगोइंग इसमें ऐड होता है दोस्तों। सो प्रोसेसिंग फ़ी मेरे हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी कुछ बैंक्स में 0.5 से लेकर 1% के रेंज पे होता है दोस्तों, तो ये आप डेफिनेटली इंक्वायर कर लीजिए बिफोर आप अप्लाई करने से पहला। अभी हम नेक्स्ट सवाल के बारे में बात करेंगे कि फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट या तो फिर फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट क्या होता है दोस्तों। सो बेसिकली क्या होता है, जब भी आप लोन अप्लाई करते हैं सो बैंक आपका डेफिनेटली डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करते हैं और आपका डिपेंडिंग ऑन जो सिबिल स्कोर होता है उस बेसिस पे आपको बेस्ट इंटरेस्ट रेट ऑफर करते हैं। सो कुछ बैंक्स आपको बोल देंगे कि 5.75 का इंटरेस्ट रेट, या तो फिर आपका सिबिल स्कोर बहुत ही ख़राब है तो आपको बोलेंगे कि 10.75 का इंटरेस्ट रेट। अभी ये जो ऑफ़र होता है आपको फ्लोटिंग बेसिस पे भी ऑफ़र होता है और ये इंटरेस्ट रेट आपको फिक्स रेट पे भी ऑफ़र होता है। अभी फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट और फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट के भी कुछ एडवांटेजेस है, कुछ डिसएडवांटेजेस है। फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट में क्या होता है दोस्तों, समझो आज आपको अगर कम से कम इंटरेस्ट रेट पे अगर आपको होम लोन मिलता है, फॉर एग्जांपल 4.75 पे अगर आपको होम लोन मिलता है तो आप इसको ज़रूर फिक्स करवा लीजिए। बिकॉज हो सकता है कि कल जो बैंक का जो इंटरेस्ट रेट है अगर आपने फ्लोटिंग में ले लिया, अगर आपने ये जो इंटरेस्ट रेट कल अगर समझो बैंक का इंटरेस्ट रेट अगर चेंज होके वो हो जाता है 5.75 या तो फिर 6.75, तो उस बेसिस पे भी आपको होम लोन पे करना होता है दोस्तों। सो डेफिनेटली अगर आपको कम से कम इंटरेस्ट रेट में अगर आपको मिल रहा है होम लोन तो उसे फिक्स ज़रूर करवा लीजिए। अगर आपको समझो कि 6.75 या तो 7.75 पे मिल रहा है तो उसे फ्लोटिंग ही रहने दीजिए। तो इस बेसिस पे क्या होता है दोस्तों, अगर समझो कल को अगर इंटरेस्ट रेट कम हुआ तो उस बेसिस पे आपको कम ही पे करना होता है दोस्तों इंटरेस्ट रेट। तो ये जो फिक्स्ड और फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट है ये आपके डिफाइंड होता है सिबिल स्कोर के ऊपर दोस्तों। जितना अच्छा आपका सिबिल स्कोर होगा उतना अच्छा आपको इंटरेस्ट रेट आपको अवेल कर सकते हैं बैंक के थ्रू। ओके, सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे कि कितना मुझे इंटरेस्ट पे करना है होम लोन पे। तो दोस्तों क्या होता है, जनरली मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, जब भी आप होम लोन भरना ईएमआई स्टार्ट करते हैं तो डेफिनेटली आपका प्रिंसिपल अमाउंट है वो कम जाता है दोस्तों और आपका इंटरेस्ट अमाउंट काफ़ी हाई जाता है दोस्तों। सो एक तरीके का ग्राफ होता है दोस्तों जहाँ पे आपका प्रिंसिपल सबसे कम कटता है और जो इंटरेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा कटता है। तो समझे कि आज से लेकर 10 साल तक आपका प्रिंसिपल सबसे कम कटेगा और इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा कटेगा, और उस 10 साल से लेकर उस 20 साल के बीच में आपका जो इंटरेस्ट है वो कम कटने लगेगा और आपका प्रिंसिपल अमाउंट ज़्यादा डिडक्ट होने लगेगा। तो उस केस में क्या होगा, आपका जो लोन अमाउंट है वो आपका टोटली पे हो जाएगा 20 साल के अंदर। तो इस तरीके से ये कैलकुलेशन होता है दोस्तों। ये इस तरह से ग्राफ होता है दोस्तों जहाँ पे आपका प्रिंसिपल है समझो वो आपका कम यहाँ से कटना स्टार्ट होके फिर ये बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, और आपका जो इंटरेस्ट है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंटरेस्ट रेट, ये आपका ऊपर से नीचे आना स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। ओके, तो इस तरह से आपका जो इंटरेस्ट है ये आपको पे करना होता है होम लोन को। अभी आपका कितना होम लोन का इंटरेस्ट रेट कितना डिडक्ट होगा, कितना प्रिंसिपल डिडक्ट होगा, ये आप बैंक के एम्प्लॉय के साथ आप इजीली समझ के ले सकते हैं दोस्तों। ओके दोस्तों, अभी हम बात करेंगे जो आरबीआई का जो गाइडलाइंस है लोन टू वैल्यू का रेशियो क्या है उस बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर दोस्तों अगर आप 30 लाख्स के अंडर अगर लोन अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 90% तक होम लोन ईजिली अवेल हो सकता है, अप टू 30 लाख्स। ओके, अगर आपने 30 लाख से लेकर 75 लाख्स के बीच में अगर आपने लोन अप्लाई किया है तो आपको 80% का लोन ईजिली अवेल हो सकता है। ये मैं नहीं कहता, ये आरबीआई का गाइडलाइंस आपको बोलता है, ये होता है लोन टू वैल्यू रेशियो। ओके, अगर आपका होम लोन अमाउंट 75 लाख से ज़्यादा है तो आपको सिर्फ 75% का ही लोन आपको मिल सकता है बैंक के थ्रू। सो अप टू 30 लाख्स अगर आपका लोन अमाउंट है तो आपको बैंक से 90% का लोन इजीली अवेल हो सकता है। 10% आपको खुद भरना है आपके जेब से।
अगर आपने 30 से लेकर 75 लाख के बीच में अगर आपने होम लोन अप्लाई किया है तो आपको 80% का होम लोन मिलेगा, 20% आपको खुद ही पे करना है। और अगर आपने 75 लाख अबव लोन अप्लाई किया है तो आपको 75% का लोन ही मिलेगा, 25% आपको खुद ही पे करना है। तो ये है आरबीआई का गाइडलाइंस लोन टू वैल्यू, दैट इज एलटीवी रेशियो। ओके दोस्तों, अभी हम बात करेंगे कि होम लोन टेन्योर मिनिमम कितना होता है और मैक्सिमम कितना होता है। तो मिनिमम दोस्तों ये होता है 2 साल से लेकर 30 साल के बीच में। आप 2 साल के लिए भी होम लोन ले सकते हैं, आप 30 साल के लिए भी होम लोन ले सकते हैं। ये 2 साल से लेकर 30 साल के बीच में ही होना चाहिए। 30 साल से ज़्यादा आपको होम लोन बैंक प्रोवाइड नहीं करता है और 2 साल से कम आपको बैंक होम लोन प्रोवाइड नहीं करता है। अभी ये जो रेंज है ये डिपेंडिंग अपॉन बैंक टू बैंक होता है दोस्तों। कुछ बैंक्स आपको 5 साल तक आपको होम लोन प्रोवाइड करते हैं, उनका स्टार्टिंग जो होम लोन टेन्योर है वो 5 साल से होता है। कुछ बैंक्स आपको अप टू 25 ईयर्स तक की आपको होम लोन प्रोवाइड करते हैं। सो ये बैंक टू बैंक है दोस्तों, बट एज अ ओवरऑल अगर आप रेंज देखेंगे तो ये 2 साल से लेकर 30 साल तक आपको बैंक प्रोवाइड करते हैं होम लोन टेन्योर। ओके दोस्तों, अभी हम बात करेंगे कि मिनिमम एज कितना होना चाहिए और मैक्सिमम एज कितना होना चाहिए लोन लेने के लिए, होम लोन लेने के लिए। सो मिनिमम एज आपका होना चाहिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 18 बरस से लेकर आप 70 बरस तक आप होम लोन ले सकते हैं। अब इसमें भी कुछ क्राइटेरिया है, इसमें भी रूल्स एंड रेगुलेशन है दोस्तों, इसमें हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। मैंने तो आपको एक रफली एक बता दिया कि आप 18 साल से ऊपर रहेंगे या 70 साल से कम रहेंगे तो आप इजीली होम लोन ले सकते हैं दोस्तों। ओके, अभी दोस्तों हम बात करेंगे कि प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में। प्रधानमंत्री आवास योजना दोस्तों अभी आपको नहीं मिल सकता है दोस्तों, बिकॉज इसका जो लास्ट जो डेट है ये है 31 मार्च 2022 और करेंटली ये जो आवास योजना जो प्रोवाइड हो रहा है ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को ही प्रोवाइड हो रहा है दोस्तों, जो है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को ही प्रोवाइड किया जा रहा है जिनका इनकम वैल्यू 3 लाख से कम है। सो आपके केस में दोस्तों डेफिनेटली ये लागू नहीं होता है। तो और ये डेट भी, लास्ट डेट इसका 31 मार्च 2022 है दोस्तों। तो ये योजना के बारे में हम आगे डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज ये योजना तो डेफिनेटली अभी ये बंद होने वाला है दोस्तों। ओके, तो ये है प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में जानकारी दोस्तों। अभी हम बात करेंगे दोस्तों कि बेस्ट बैंक्स कौन से हैं जो अच्छे होम लोन प्रोवाइड करते हैं 2022 में। अभी तो हम 2022 के स्टार्टिंग में ही हैं, जनवरी में। सो डेफिनेटली ये तो मैं कम्प्लीटली डिसाइड नहीं कर सकता हूँ कि ये बैंक्स बहुत अच्छे हैं 2022 में जो अच्छे होम लोन प्रोवाइड करते हैं, अच्छे इंटरेस्ट रेट में प्रोवाइड करते हैं। बट स्टिल दोस्तों मैं आपको एक लिस्ट देना ज़रूर चाहूँगा कि जो अच्छे इंटरेस्ट रेट अभी जो करेंटली जो ऑफ़र कर रहे हैं जो बैंक्स आपको होम लोन के बेसिस पे। सो दोस्तों सबसे पहले मैं तो एक ही बात बोलूँगा, जो बैंक से आपको सस्ता और अच्छा इंटरेस्ट रेट आपको मिलता है वो बैंक आपके लिए बहुत ही अच्छा है दोस्तों। ये हो सकता है पब्लिक बैंक भी हो सकता है, ये हो सकता है प्राइवेट बैंक्स भी हो सकता है। अभी मैं कुछ आपको लिस्ट ज़रूर बताना चाहूँगा दोस्तों, जैसे कि जो अच्छे जो इंटरेस्ट रेट पे, जो कम से कम इंटरेस्ट रेट पे आपको होम लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे कि नंबर 1 आप लिख सकते हैं कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ओके, तो ये नंबर 1 हो सकता है बिकॉज़ यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है काफ़ी कम दिख रहा है मुझे, जैसे कि 6.4 दिख रहा है यहाँ पे मुझे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का। और इसका जो टेन्योर है आपको 30 साल तक मिल जाएगा इजीली। ओके, अभी सेकंड जो आता है वो प्राइवेट बैंक आता है, वो जो है कोटक बैंक। अगेन आप यहाँ पे भी आपको जो इंटरेस्ट रेट है 6.5 का मिल रहा है। यहाँ पे भी जो टेन्योर है आपको 30 साल के लिए इजीली मिल जाता है। थर्ड जो बैंक मैं बोल सकता हूँ वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सो यहाँ का जो इंटरेस्ट रेट है सो डेफिनेटली आपको बहुत ही कम मिलेगा, जैसे कि 6.7 यहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। यहाँ पे भी 30 साल के लिए आपको इजीली होम लोन मिल सकता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ SBI। और अगेन उसके बाद आता है दोस्तों HDFC बैंक। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ HDFC बैंक, जहाँ पे आपको अगेन 6.7 का होम लोन इंटरेस्ट रेट मिलता है दोस्तों। मिनिमम मैं बता रहा हूँ, अगर आपका सिविल स्कोर बहुत ही अच्छा होगा ना तो ही आपको ये इंटरेस्ट रेट मिलेगा, नहीं तो आपको हायर साइड पे ही इंटरेस्ट रेट मिलेगा।
और टेन्योर भी उसी हिसाब से ही डिफाइंड होगा। तो हर एक बैंक का तो ऑलमोस्ट 30 साल का तो टेन्योर पे मुझे दिखाई दे रहा है और इंटरेस्ट रेट भी काफ़ी कम है, रेंज भी उतना ही है दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हैं 6.7 के रेंज में ही सभी बैंक्स आपको होम लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। बट ये जो 6.7 है ये आपको तभी मिलेगा अगर आपका सिविल स्कोर बहुत ही अच्छा होगा। और भी कई बैंक है दोस्तों, जैसे कि ICICI बैंक है दोस्तों, जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा है दोस्तों। ये सब आपको अच्छे इंटरेस्ट रेट पर, कम से कम इंटरेस्ट रेट पर आपको होम लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। LIC हाउसिंग फाइनेंस भी है दोस्तों, जो आपको अच्छे से अच्छा कम रेट में, बेस्ट रेट में आपको होम लोन प्रोवाइड करते हैं। कैनरा बैंक है दोस्तों, अगेन ये सब अच्छे अच्छे बैंक्स है जो दोस्तों मैंने आपको लिस्ट बताया है। ये 2022 में आप अच्छे से अच्छा इजीली लोन अवेल कर सकते हैं ये सब बैंक्स के थ्रू। ओके दोस्तों, अभी हम बात करेंगे हमारा लास्ट क्वेश्चन के बारे में, जो है चार्जेस ऑन होम लोन प्रीपेमेंट। डेफिनेटली दोस्तों आपको प्रीपेमेंट होम लोन के बेसिस पे ज़रूर करना चाहिए, बिकॉज इससे क्या होगा, इससे आपका प्रिंसिपल अमाउंट ज़रूर बढ़ेगा और आपका इंटरेस्ट ज़रूर कम होगा। और इसका जो चार्जेस है, जो प्रीपेमेंट जो चार्जेस है, उसका कोई पेनल्टी नहीं है दोस्तों, ये आप इजीली भर सकते हैं बिना कोई पेनल्टी के। हाँ, अगर आपका फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पे अगर आपका होम लोन है तो कुछ बैंक्स आपसे प्रीपेमेंट पेनल्टी लेते हैं, बट फ्लोटिंग पे तो जितना मैंने देखा है कोई भी बैंक आपसे कोई चार्जेस नहीं लेता है दोस्तों। और मैं तो डेफिनेटली कहूँगा अगर आपने होम लोन लिया है तो डेफिनेटली आपको प्रीपेमेंट ज़रूर करना चाहिए। 1 से 2 लाख आपको प्रीपेमेंट हर साल ज़रूर करना चाहिए दोस्तों। इससे आपका डेफिनेटली आपका होम लोन में और आपका इंटरेस्ट रेट में काफ़ी आपको रिलीफ मिलेगा दोस्तों। ओके, तो दोस्तों ये है हमारा कंप्लीट वीडियो होम लोन के बारे में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब काफ़ी हमें मोटिवेट करता है हमें ऐसे और रियल एस्टेट टेक्निकल वीडियोस बनाने के लिए। सो थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए, और मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।